तो चलिए देख लेते हैं सोमवार के दिन मार्केट के अंदर कैसा कामकाज रह सकती है। सोमवार के दिन क्या है, मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी है। तो मिड कैप निफ्टी के अंदर जीरो टू हीरो का सेटअप कौन सा लेवल से बनेगा, गैप अप पर एंट्री कैसे लेना है, गैप डाउन पर एंट्री कैसे लेना है और फ्लैट ओपनिंग पर एंट्री कैसे लेना है, कहां पर कॉल बाय करना है, कहां पर पुट बाय करना है और कहां पर ट्रेड को अवॉइड करना है, सभी चीज़ों को जानने के लिए आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें। जिन लोगों को मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मिड कैप निफ्टी का चार्ट है और यहाँ पर जो टाइम फ्रेम लगा हुआ है 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। पहले हम यहाँ पर मिड कैप निफ्टी का चार्ट देखेंगे और उसके बाद हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो टाइम फ्रेम लगा हुआ है 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। आज के दिन क्या हुआ है मिड कैप निफ्टी के अंदर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आज के दिन मिड कैप निफ्टी यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग हुई है और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं पूरा का पूरा दिन क्या किया है, टाइम पास किया है। जिन लोगों ने आज के दिन कॉल बाय किया है या तो फिर पुट बाय किया है, सबका यहाँ पर आज के दिन क्या हुआ है, लॉस हुआ है। क्यों लॉस हुआ है, उसका रीजन क्या है। आज के दिन क्या हुआ है, एसएल से ज़्यादा प्रीमियम डीके के वजह से बिगनर लॉस किए हैं। आप लोगों के सामने है चार्ट, देख सकते हो। मैंने आप लोगों को कई बार कहा है अगर मार्केट एक रेंज के अंदर कामकाज करती है तो उस दिन जो है आप लोग ट्रेड को अवॉइड करें, आप लोग वहां पर उस रेंज को मार्क कर लें। जब तक रेंज ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन नहीं कर जाती है तब तक आप लोगों को कोई भी ट्रेड नहीं प्लान करना चाहिए। आज के दिन आप लोग देख सकते हैं पूरा का पूरा दिन क्या हुआ है, टाइम पास हुआ है। अब चलो देख लेते हैं सोमवार के दिन के लिए कौन कौन सा लेवल इम्पोर्टेंट रह सकती है। पहले हम यहाँ पर लेवल देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कौन सा लेवल से जीरो टू हीरो का सेटअप बनेगा। अब मान लो अगर सोमवार के दिन मिड कैप निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है जो कि लेवल है 11,867 का। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे बनेगा। पहला कंडीशन को ज़रा ध्यान से सुन लेना। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और ये जो पहले का हाई होगा अगेन इस हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 25 से लेकर के 50 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 30 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बुलिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है और इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 30 से लेकर के 40 पॉइंट तक का रह सकता है। तीसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद फर्स्ट आवर के टाइम पर इस लेवल के ऊपर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और नेक्स्ट आवर के टाइम पर जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन कर देती है और जो प्रीमियम आप लोगों को यहाँ पर 15 से लेकर के 25 रुपये तक की दिखाई दे, उसे आप लोग जीरो टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर डबल ट्रिपल रह सकता है। अब मान लो कि अगर सोमवार के दिन मिड कैप निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, आप लोगों को यहाँ पर वेट करना होगा। फ्लैट खुलने के बाद फर्स्ट आवर के टाइम पर यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और नेक्स्ट आवर के टाइम पर जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन कर देती है और जो प्रीमियम आप लोगों को यहाँ पर 15 से लेकर के 25 रुपये तक की दिखाई दे, उसे आप लोग जीरो टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर डबल ट्रिपल रह सकता है। अब मान लो कि अगर सोमवार के दिन मिड कैप निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है जो कि लेवल है 11,643 का। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करना है। यहाँ पर पुट की एंट्री कैसे लेना है, जो पहला 45 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बियरिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 30 से लेकर के 60 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिटेस्ट करने आती है और ये जो पहले का लो होगा अगेन इस लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है,
तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 20 से लेकर के 50 पॉइंट तक का रह सकता है। तीसरा कंडीशन क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद फर्स्ट आवर के टाइम पर इस लेवल के नीचे इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और नेक्स्ट आवर के टाइम पर जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है और जो प्रीमियम आप लोगों को यहाँ पर 15 से लेकर के 25 रुपये तक की दिखाई दे, उसे आप लोग 0 to हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर डबल ट्रिपल रह सकता है। अब आप लोगों के सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है और जैसा कि मैंने कल के एनालिसिस वीडियो के अंदर कहा था, वैसे ही आज के दिन बैंक निफ्टी के अंदर कामकाज हुआ है या फिर नहीं हुआ है। चार्ट आप लोगों के सामने है, लाइव प्रूफ है, आप लोग देख सकते हो। मैंने यहाँ पर कहा था अगर यहाँ पर इस रेंज के अंदर अगर ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर आप लोगों को किस तरीके से कॉलर पुट बाई करना है। और ये वाला लेवल जो मैंने दिया था 49,383 का, मैंने यहाँ पर क्या कहा था जा करके आप लोग देख लेना। मैंने क्या कहा था और कैसे कॉल बाई करने के बारे में कहा था, आप लोग जा करके देख लेना। देखिए यहाँ पर तुक्काबाजी नहीं चलेगा। अगर आप लोग यहाँ पर तुक्काबाजी करने आते हैं, ऑप्शन चेन देखने आते हैं, डेटा देखने आते हैं, तो इससे आप लोगों का कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला बिना लॉस का। यहाँ पर देख सकते हैं जिन लोगों ने तुक्काबाजी किया होगा आज के दिन चढ़ावा चढ़ाया होगा, लाइव प्रूफ है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। अब चलो देख लेते हैं सोमवार के दिन के लिए कौन कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रह सकती है बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करने के लिए। अब जो बैंक निफ्टी के अंदर जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाली है वो रहने वाली है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 49,525 का, जो कि एक साइकोलॉजी का भी लेवल है। मान लीजिए अगर सोमवार के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करना है। यहाँ पर पुट की एंट्री कैसे लेना है बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और ये जो पहले का लो होगा अगेन इस लो को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है, तब तो आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद 1 से लेकर के 2 घंटा तक यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जब इस रेंज को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, अगेन इस रेंज पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 300 पॉइंट तक का रह सकता है। अब मान लो कि अगर सोमवार के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करना है। फ्लैट खुलने के बाद 1 से लेकर के 2 घंटा तक यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर वेट करना है। जिस साइड भी रेंज ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है, आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं और बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अब मान लो कि अगर सोमवार के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जो कि लेवल है 50,075 का, जो कि एक साइकोलॉजी का भी लेवल है जहां से हमें प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकता है। तो अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे बनेगा, ध्यान से सुन लेना। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 15 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बुलिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है और इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 150 तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 15 मिनट का कैंडल होगा इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाएगी, यानी कि बियरिश कैंडल होगा। जब इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है, अगेन इस लेवल से रिट्रेसमेंट ले लेती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 300 पॉइंट तक का रह सकता है। तो आशा करता हूँ सारे लेवल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।